का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ दूसरे पार्ट में अकबर को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसको देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, देखते हैं अकबर को कहाँ दफनाया गया था। क्या है? अकबर को कहाँ दफनाया गया था। क्या है? अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो सिकंदरा के महल में। कहाँ? तो सिकंदरा के महल में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? तो सिकंदरा के महल में दफनाया गया था। अकबर ने क्या है? अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना कहाँ कराई थी? इबादत खाना की स्थापना कहाँ कराई थी? कहाँ कराई थी? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में कराई थी। कहाँ कराई थी? तो फतेहपुर सीकरी में कराई थी। अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया? अकबर ने मजहब नामक दस्तावेज कब जारी किया? तो 1559 में। 1579 में। अकबर ने 1582 में किस धर्म की घोषणा की थी? तो दीन ए इलाही। कौन? तो दीन ए इलाही धर्म के। दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। कौन था? तो अबुल फजल था। कौन था? तो अबुल फजल था। कौन हिंदू राजा ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया? कौन हिंदू राजा ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया? तो बीरबल ने। कौन? तो बीरबल ने किया था। अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति दी? अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की? तो आगरा एवं लाहौर में। आगरा एवं लाहौर में। आगरा एवं लाहौर में। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान किया? अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान किया था? तो हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूरी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म पर पड़ा? तो हिंदू धर्म पर। अकबर पर प्रभाव किस धर्म पर पड़ा? तो हिंदू धर्म पर। अकबर ने इलाही संबत कब जारी किया? अकबर ने इलाही संबत कब जारी किया? तो 1583 में। 1583 में। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की? अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो कविराज एवं राजा की। कविराज एवं राजा की। कविराज एवं राजा की। बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हुआ था? बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हुआ था? तो यूसुफ जाइयों के। किसके? तो यूसुफ जाइयों के। चलिए आगे देखते हैं। किसने अकबरनामा आईने अकबरी की रचना की है? तो अबुल फजल ने। अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? तो टोडरमल शेरशाह के दरबार में था। अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल शेरशाह के दरबार में था। अकबर ने भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय किसे हैं? तो टोडरमल को। किसको है? तो टोडरमल को। भगवान दास अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे किनके पुत्र थे? तो आमेर के राजा भारमाल के पुत्र थे। आमेर के राजा भारमाल के पुत्र थे। आमेर के राजा भारमाल के पुत्र थे। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी? अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी? कौन सी उपाधि दी थी? तो अमीर उल अमीरा के। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय हुआ था? ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो तानसेन के समय में। किसके? तो तानसेन के समय में हुआ था। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी? अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी? तो कंठाभरण वाणी विलास की। कंठाभरण वाणी विलास की। चलिए आगे देखते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? तो बैरम खान का पुत्र थे। कौन थे? बैरम खान के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? तो बैरम खान के पुत्र थे। अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? हकीम हुकाम था। कौन था? तो हकीम हुकाम था। अकबर के दरबारी राजकवि कौन थे? तो फैजी थे। कौन? तो फैजी थे। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब? तो 1571 में स्थानांतरित किया। कब किया? तो 1571 में।
कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया? तो महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने। कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया? तो महाराणा प्रताप ने। रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के। किसके? तो अकबर के। अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बनाया था? तो दशवंत को। किसको? तो दशवंत को। अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बनाया था? दशवंत को। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? तो बसावन को। किसको? तो बसावंत को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का। किसका? तो बुलंद दरवाजा का। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किसके बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थे? तो अहमदनगर से। किससे? तो अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली को किसने? तो अकबर ने। किसने? तो अकबर ने। अपने काल का महान संगीत के तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में थे। मुगल काल का राजभाषा कौन था? तो फारसी था। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल कौन था? तो अकबर था। कौन था? तो अकबर था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, चलिए देखिए आगे हैं। देखिए अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रचनामा। कौन? तो रचनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन एवं पूजा गृह का क्या नाम थे? इबादत खाना। पूजा गृह को इबादत खाना था, यह उपासना भवन था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। किसको? तो मोहम्मद हुसैन को। किसको? तो मोहम्मद हुसैन को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? कौन सा इमारत बनाया जिसको बौद्ध विहार? तो पंचमहल। कौन है? तो पंचमहल है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए? तो कछवाहों के। किसको? तो कछवाहों के। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध संगीत के तानसेन का मकबरा स्थित है? तो ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीत के तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं तो फतेहपुर सीकरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? प्रसिद्ध चित्रकार तो दशवंत था। कौन? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था। कौन था? तो मीर बख्शी था। चलिए हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय में से किया है? तो मालवा विजय से। तो किस विजय से? तो मालवा विजय से किया है। चलिए आगे देखते हैं। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो गुजरात अभियान। कौन? तो गुजरात अभियान से। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? तो असीरगढ़ का विजय। कौन? असीरगढ़ का विजय। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायून ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डी को जला दिया? राजा राम ने। कौन? तो राजा राम ने। चलिए आगे देखते हैं। किसने अकबर को जिल्द ए इलाही, खुदा की परछाई एवं इर्द ए इज्जी, खुदा से निकलने वाला रोशनी कहा है? तो अबुल फजल। कौन? तो अबुल फजल। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की है? तो अकबर ने। तो किसने? तो अकबर ने।
बीरबल का असली नाम क्या था? तो महेश दास। बीरबल का असली नाम क्या था? तो महेश दास। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार कौन था? अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार कौन था? तो मानसिंह। कौन था? तो मानसिंह था। कौन था? तो मानसिंह था। चलिए आगे देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया। मानसिंह ने किया। 1572 में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया? तो मुजफ्फर खां तृतीय को। किस सिख गुरु को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण करने के लिए 500 बीघा दान में दिया? तो रामदास को। किसको? तो रामदास को। नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? तो बीरबल था। कौन था? तो बीरबल था। संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम माना जाता है? तो अकबर का। किसको? तो अकबर को माना जाता। हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह कौन था? तो अकबर था। कौन था? तो अकबर था। अकबर कालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था? तो तुलसीदास को। किसको? तो तुलसीदास को। अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनसबदारी व्यवस्था पर। किस पर? तो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। चलिए आगे देखते हैं। रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय हुआ था? तो अकबर। रूप चित्रकारी। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा संगीतकार था? तो बाज बहादुर था। कौन था? तो बाज बहादुर था। चलिए आगे देखते हैं। बाज बहादुर था। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आसफ खान ने। किसने? तो आसफ खान ने किया था। आसफ खान ने किया था। किसने किया था? तो आसफ खान ने किया था। जहांगीर। आइए देखते हैं नया शासक जहांगीर को देखते हैं। देखिए जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद सलीम था। कौन था? तो मोहम्मद सलीम था। कौन था? तो मोहम्मद सलीम था। जहांगीर की माँ का नाम क्या था? तो मरियम उजमानी था। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था? तो शेखो बाबा। किसको? तो शेखो बाबा कहते थे। जहांगीर के गुरु कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? 24 अक्टूबर 1605 को। 24 अक्टूबर 1605 को। जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से आगरा में हुआ था? तनुजुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। देखिए इतना बड़ा नाम है। जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की? तो 12 आदेश। कितने? तो 12 आदेश। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर का कौन सा प्रथम आदेश कर वसूली पर प्रतिबंध था? तो तमगी नामक कर प्रतिबंध था। जहांगीर का कौन सा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था? तो 5वां आदेश। कहने का मतलब 12 आदेश दिया था। तो प्रथम आदेश में क्या था? तो तमगी नामक कर न लेना। 5वां था शराब एवं मादक पदार्थों निर्माण पर प्रतिबंध। तो 5वां आदेश था। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन किस पर प्रतिबंध था? तो पशु हत्या पर। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। कौन था? तो खुसरो था। 1606 में जहांगीर ने किस पुत्र के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो खुसरो के विरुद्ध। कौन? खुसरो के विरुद्ध। जहांगीर और विद्रोही शहजादा खुसरो के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो भैरोवाल का युद्ध। खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? तो शाहजहां ने। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच 1615 में हुआ था संधि। जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच। जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर कौन था? मलिक अंबर।
गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की थी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का शुरुआत किसने की? तो मलिक अंबर ने की थी। मलिक अंबर ने कौन सा द्वीप पर नौसेना गठित किया? तो जंजीरा द्वीप पर। मलिक अंबर ने कौन सा द्वीप पर नौसेना गठित किया? तो जंजीर द्वीप पर, तो जंजीर द्वीप पर। 1616 में किसी दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा शहजादा खुर्रम को? जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर कौन सी उपाधि प्रदान की? तो शाहजहां। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे बनवाया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। नूरजहां किसकी पुत्री थी? ईरानी मिर्जा गियास बेन के। नूरजहां का वास्तविक नाम कौन था? तो मेहरुनिसा। कौन था? तो मेहरुनिसा। जहांगीर की शादी मेहरुनिसा से कब हुआ था? तो 1611 में। कब हुआ था? तो 1611 में हुआ था। जहांगीर ने शादी के बाद मेहरुनिसा को कौन सी उपाधि प्रदान किया? तो नूरमहल और नूरजहां। नूरजहां को बादशाह का बेगम कब बनवाया गया? तो 1613 में। नूरजहां का माता का नाम क्या था? असमत बेगम। कौन था? तो असमत बेगम। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला किससे विकसित हुई? तो असमत बेगम से। किससे? तो असमत बेगम से। कौन जहांगीर और नूरजहां को बंदी बनाया था? तो महाबत खान ने नूरजहां जहांगीर को बंदी बनवाया था। जहांगीर की मृत्यु भीमबार नामक स्थान पर कब हुआ? तो 1627 में भीमबार नामक स्थान पर हुआ था। जहांगीर को रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। तो शहदरा लाहौर में। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर के कितने पुत्र थे? तो 5 पुत्र थे। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां के। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की पुत्री थी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुआ था? शहरयार के साथ। किसके? तो शहरयार के साथ। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके काल में पहुंचा? तो जहांगीर के काल में। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया? कश्मीर का शालीमार बाग तो जहांगीर ने बनवाया है। इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखा है? तो मोतमिंद खान ने। जहांगीर एवं इत्माद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर लगाया था? तो जहांगीर ने। किसने? तो जहांगीर ने लगवाया था। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो पक्षी के तो मंसूर था। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद पर बैठने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? तो जहांगीर था। कौन था? तो जहांगीर था। किसके समय में गंधार हमेशा के लिए मुगलों से हाथ से निकल गया था? कंधार तो जहांगीर के काल में। किसके काल में? तो जहांगीर के काल में। चलिए आगे देखते हैं। मेवाड़ के युद्ध एवं चित्तौड़ की संधि किसके समय हुआ था? तो जहांगीर के समय में। किस शासक को जहांगीर ने फुरंद के तो पुत्र की उपाधि दी? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह युक्ति किसकी है? तो जहांगीर की है। किसकी है? तो जहांगीर की है। चलिए आगे देखते हैं। जो चित्रकला शत्रु हैं मैं उसका शत्रु हूँ, किसका कथन है? तो जहांगीर का। किसका कथन है? तो जहांगीर का कथन है। चलिए आगे देखते हैं। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक तो कौन था? तो जहांगीर था। मनसबदारी प्रथा को मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? तो हॉकिंस को। किसको? तो हॉकिंस को भेजा था। चलिए आगे देखते हैं। किस अंग्रेज ने जहांगीर ने
किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित? तो हॉकिंस ने। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर ने। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो किसका नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। किसका नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। चलिए, किस शासक जहांगीर का नहीं है? चलिए, जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो न्याय के लिए। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? तो जहांगीर के काल में। किस शासक के समय तंबाकू की खेती शुरू की है? तो जहांगीर के काल। जहांगीर के सैन्य अभियान की महत्वपूर्ण असफलता? कंधार की हार है। कंधार की हार है। कंधार की हार है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। जहांगीर ने अपनी पत्नियां किसे पट्टा मिहिसी या बादशाह बेगम की उपाधि दी? पट्टा मिहिसी या बादशाह बेगम की उपाधि दी? तो नूरजहां को। किसको? तो नूरजहां को। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसने किया? तो जहांगीर ने। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा है? तो जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखा है। चलिए फ्रेंड्स, यह भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।